मित्रों, आज हम एक बहुत भावुक और ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाएंगे। एक कथा जो है काक भुसुंडी जी और भगवान भोलेनाथ जब राम का अवतार हो गया था, राम बालक रूप में थे, तो काक भुसुंडी जी और भगवान भोलेनाथ मनुष्य का रूप बनाकर अयोध्या में जा पहुंचे। जिस समय भगवान का राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए। यह कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। और एक मानव का रूप धारण कर लिया भगवान भोलेनाथ ने। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? तो भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव न बनूं तो ये कैसे हो सकता है। जैसे ही भगवान शिव जब अयोध्या में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां बहुत भारी भीड़ लगी हुई। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं कि राम जी के दर्शन करने का, कि किसी भी उपाय से राम का दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं भीड़ के वजह से। शिव ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव ने धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि लो, अब हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसे भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही कहीं ही होगा। वो चेला कौन है भाई? तो चेला है काक भुसुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काक भुसुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि कौवे के रूप में है। भोलेनाथ को कहते हैं कि महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहां जाना है? तो काकभूसुंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़ के आया हूं। तो शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? तो उसने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लूट रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव की तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कौयों को कौन रोक सकेगा? वह चला आनंद ले रहा है और गुरु यहां बैठा है। बोले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभूसुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई उपाय निकालते हैं। काकभूसुंडी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया, बहुत बार प्रयास किया लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तरफ जाग गई है। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं, और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी कि मेरे लाल को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है, और स्वयं ज्योतिष बनकर काकभूसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया। और भगवान भोलेनाथ जाकर कहां बैठ गए? सरजू के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिष आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अवध आजू आगमी एक आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया तो माँ बहुत परेशान है।
गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुलाऊं। मां तो परेशान थी ही। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरजू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों से कहा कि आप ही वो ज्योतिष हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले तुम लोग कहां से आए हो? वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं, राजा दशरथ के यहां से आए हैं। ये सुनते ही भगवान भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से आज लाला बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूषुंड जी कुर्ता पकड़ लिया। कहा कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूं, मुझे साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने तो दर्शन कर लिए, तुम जाकर क्या करोगे? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया है, उनको छुआ नहीं है। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो अभी तुम्हारा पोल खोल दूंगा। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुंचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। हाँ भैया कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिष है, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं, पर काकभूषुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी हैं तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर में नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूं अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूं। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है कि मैंने 80 साल का बूढ़ा हो गया हूं, ज्योतिषी तो पक्का हूं, पर आंखों से कम दिखाई देता है। ये मेरा चेला है, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही है, ना तू स्पर्श करवा रही है। बिना मुंह देखा और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आंख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया। जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली कि महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा और लाला रोना बंद कर दिया। भगवान भोलेनाथ बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया है, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद हो जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव के गोदी में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलान हो गया। भगवान शिव की नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है और कहते हैं कि हमारा हिस्सा भी तो दे दीजिए, आपने आनंद ले लिया है, मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूषुंडी जी की गोद में लाला को दे दिया है। अब काकभूषुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है। सब बता दिया कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे, आपका लाला का जग में बहुत नाम होगा, आपके लाला के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब तो ठीक है, पर ये बात बताओ कि लाला की शादी कब होगी?
भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे, और जब वो मांगने आए तो तुरंत तुम दे देना, दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे तो वहां से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है, मैं हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बात बताया। मैया ने बोली कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लाला का भविष्य बता दिया है, अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया कि हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने यह भी कहा कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहते हैं कि महाराज, हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।